अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर तकरीबन ये चैप्टर इस तरह से क्लियर हो जाएगा जितने भी मैक्सिमम पार्ट होंगे जो आपकी प्रिपरेशन में आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होने वाले हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जी गोल क्या है प्राइमरी मतलब बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो प्राइमरी गोल जिसमें हम बेस पे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं वो इस वजह से होता है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें और इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है और कहाँ तक है और कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारे पास कि बायोलॉजी की टर्म को डिफाइन किया जाए, क्योंकि बायो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो मीन लाइफ, लॉगी डिस्कशन वगैरह। अब इसमें एक साइंटिफिक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन आती है वो नॉन लिविंग है लिविंग है सारी उसमें आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आर द व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वैसे तो तीन मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले आती है बॉटनी, देन जोलॉजी और देन आती है माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जोलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आई से नहीं देखे जाते उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, वो है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट, कि बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या रोल प्ले करती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसको इसलिए अंडरस्टैंड करते हैं ताकि थिंग्स को सरवाइव कर सकें, ग्रो कर सकें और इन्वायरमेंट के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर is what are the some things that biologists study, कि बायोलॉजिस्ट जो मेजरली चीज़ें स्टडी करते हैं वो कौन सी हैं। उनमें सबसे पहले प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, सेल्स आता है, हमारी जीन्स आती हैं, जेनेटिक एनालिसिस आती है, इकोसिस्टम्स आती हैं और ओवरऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कनेक्टेड है वो सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बॉटनी। बॉटनी हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बॉटनी एक ऐसी ब्रांच होती है जिनमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और उन प्लांट्स की स्टडी में हम प्लांट्स की क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन और बाकी एनवायरनमेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसी है, हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जोलॉजी। जोलॉजी का वर्ड निकला है जू से, जू का मतलब है एनिमल। तो इस ब्रांच के अंदर हम फोकस करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की, मतलब एनिमल्स की स्टडी की। और एनिमल्स की कौन कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी फिजियोलॉजी और उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी एवोल्यूशंस को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का वर्ड जौन सा है वो स्मॉल से निकला है। तो जितने भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो नेकेड आई से नहीं, हम किसी भी ऐसी चीज़ से देख सकते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, तो उनकी स्टडी होती है जिनमें बैक्टीरिया आता है, वायरसेस आता है, फंजाई आता है और प्रोटोजोन्स आते हैं, जो उनके फंक्शंस और जो भी चीज़ें उनकी स्टडी करनी होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं। नेक्स्ट स्टडी आती है जी व्हाट इज जेनेटिक्स। ये सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट ब्रांच भी कहा जाता है, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, कि जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर हाउ ट्रेड्स आर पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ट्रेड्स उन्हें कहा जाता है कि वो एक खसूसियात जो एक वालदैन से बच्चों में जाती हैं, उन्हें जीन्स कहते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर हम हेरिडिटी की भी स्टडी करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की और जेनेटिक एक्सप्रेशन की। अब जीन क्या जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्टडी हो रही है, वो एक बेसिक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का, और जीन्स डीएनए से बने होते हैं। हेरिडिटी मैंने अभी पहले बताया कि खसूसियात हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में आती हैं, कि जी आंखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है, जिसमें हम बायोलॉजी की एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हम उसका इकोसिस्टम स्टडी करते हैं, उसकी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसकी कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है जी व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री से मेजरली ये रिलेट करती है और उन मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये मेजर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं।
जिनमें हम कुछ बताते हैं जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो व्हीट वगैरह, ब्रेड वगैरह मौजूद होती हैं। लिपिड सेल में ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन मीट वगैरह में, एग में, इन चीज़ों में है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करते हैं सेल की, और सेल के अंदर जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं उनकी। अब वो चाहे सेल प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये प्लांट सेल है, राइट साइड पे देखेंगे तो ये एनिमल सेल्स हैं, और इनके अंदर जितने ऑर्गेनेलिज हैं उनकी स्टडी को भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कुछ बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि ये इसको कहा जाता है एम्ब्रियो की स्टडी को, कि एम्ब्रियो जो एक सेल से एक सेल बनता है वो माइटोसिस के बाद स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से डायग्राम में भी देखिए, पहले एक सेल है, मल्टीपल सेल की डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद जो है वो फीटस में फॉर्मेशन हो गई है, और फिर वो बेबी फॉर्मेशन में, के मतलब एक सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे किस तरह से कन्वर्ट होगा उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियन का मतलब जो है वो फोसल्स है, और फोसल्स वो चीज़ होती है जो बाकियात कहा जाता है, कि रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जानवर इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुकी हैं इन चीज़ें, उनकी कुछ हड्डियाँ या बॉन्स वगैरह मौजूद, जैसे आप डायनासोर्स की यहाँ पिक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा ये फिश का इंप्रेशंस हैं। ये सारी चीज़ें जो उनसे आती हैं, ये सारी आती हैं पैलियोंटोलॉजी की स्टडी में, मतलब इनको फोसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है पैरासाइटोलॉजी की। अब जो पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर भी रह के काम अपना काम कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के बाहर रह के भी लीच वगैरह की फॉर्म में काम कर सकते हैं। अदरवाइज ये कुछ कंडीशंस में ये फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन मोस्टली 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 जौन सी 99% से पैरासाइट जौन से हैं वो हार्मफुल होते हैं। अब आगे, अब बेसिकली हमने ये तो पढ़ लिया कि पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट की स्टडी है, लेकिन पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे लिविंग होस्ट से फूड भी लेता है, शेल्टर मतलब रहने की जगह भी लेता है, और खाना भी लेता है, लेकिन इसके बदले में उसका नुकसान पहुंचाता है। यहाँ एक डायग्राम आगे शो की गई है जिसमें अक्सर कहा जाता है जी ये पेट के कीड़े वगैरह हैं, ये सब कुछ वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो पैरासाइट रहता है। वो बदले में क्या करता है जी, बॉडी की जितनी फूड खाई जा रही है वो उसके साथ उसको फूड ले लेता है, लेकिन बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक करता जाता है। जब बॉडी वीक होती जाती है तो उसको हार्म देता है। नेक्स्ट ब्रांच जो आती है उसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली स्टडी हमारी बहुत, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक डिफेंस सिस्टम बनाया जैसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और बाहर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा पार्टिकल आके बॉडी पे अटैक करता है तो ये एक्टिव सिस्टम हो जाता है, और एक्टिव सिस्टम की वजह से ये हमारी बॉडी को किसी भी बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म के नुकसान से बचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जौन सा है वो सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि आज के दौर में मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज आ क्या रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेजर बायोलॉजिकल इशू आ रहा है वो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, की पॉपुलेशन डे बाय डे इतनी इंक्रीज हो रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। दूसरा इन्फेक्शियस डिजीजेस का बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से भी कूड़ा वगैरह ये गार्बेज वैसे ही फेंक दिया जाता है। उसके अलावा बहुत से जो इवन कॉलेजेस वगैरह के बच्चे हैं वो एडिक्टेड ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं, और मेजर जो आ रहा है वो पोल्यूशन, और पोल्यूशन के बारे में सब मैक्सिमम बच्चों को पता है। अब कुछ हम बायोलॉजी का दूसरे ग्रुप की साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ लें तो। सबसे पहले आता है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स देखिए दो सब्जेक्ट्स को आपस में कंपाइल अप कर रहा है, जिसमें बायो आती है और फिजिक्स आती है। मतलब फिजिक्स के प्रिंसिपल को बायोलॉजिकल लाइफ के ऊपर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलता है, तो वो हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिमिलैरिटी होती है जी लिवर, फिर उसके अंदर जी एक साइड पे वेट है तो नीचे आप उसको पुशअप करके वेट डाल के आप उससे करते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो आर्म है, जिसे हाथ से हम जी वेट उठाते हैं, लिवर है, हम अपनी लेते हैं और उसके शोल्डर के बाद हम उससे वेट को लिफ्ट करते हैं, तो वो भी जो रूल्स आते हैं वो भी रूल्स कौन से हैं, वो उसके अंदर लिवर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी दो वर्ड से मिलकर बनी है, बायो और केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के रूल्स, उसके प्रोसेसेस, उसके कंपोजिशन, कंपाउंड्स क्या रोल प्ले करते हैं एक लाइफ के अंदर,
इसमें बहुत से हैं, प्लांट्स के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो रहे होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हो रहे होते हैं, ऐसे बहुत से, जिनमें मेजर 2 रिएक्शंस कौन से आते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिनमें फर्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस, सेकंड आता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का एक उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है कि जी वो सनलाइट लेके प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मेजर इसका रोल आता है वो आता है जी रेस्पिरेशन, कि ह्यूमन बॉडी जौन सा है बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिल जाती है और बाद में वो एक्सेल कर देते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी रिलेशनशिप की आती है वो आती है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। और ये बायोमेट्री अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जी हमने तो बायोमैथमेटिक्स पढ़ी थी, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज बायोमेट्री के तौर पर भी आ जाता है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस को मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स के साथ स्टडी जो की जाती है उसमें बायोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं। और बायोमेट्री में जितने मैथमेटिकल टूल्स वगैरह उनके प्रोसेस कहाँ कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर हमने यहाँ पे जी इतनी कैलकुलेशन करनी है और कहाँ कहाँ पे अपना अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं जी कि हम जो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जी फॉर एग्जांपल जी हमने एक एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा किया और तीनों की रीडिंग जो है डिफरेंट आई है, तो हम क्या करते हैं कि उन 3 डिफरेंट रीडिंग को, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले की रीडिंग 10 में से 9 आई है, सेकंड वाले की 8 आई है, थर्ड वाले की दोबारा 9 आई, तो हम उसको कंपाइल अप करके उसका मीन निकालते हैं, मतलब तीनों रीडिंग को हम कंबाइन करके उसकी जो मेन एक रीडिंग आती है मीन की, हम उसको लेते हैं, मतलब हमने एक लाइव के एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई किए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है बायोजियोग्राफी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन स्टडी, मतलब एक जमीन के या वर्ल्ड के एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर कौन से एनिमल्स उस टाइम पे उस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और क्या उनकी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से चेंजिंग है, वो बायोजियोग्राफी में आते हैं। जैसे पोलर रीजन में और होते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर्स में और होते हैं, मतलब अगर आप इर्द गिर्द अपने एरियाज में देखें तो लैंड ऑर्गेनिजम्स पे एनिमल्स भी और होते हैं, अगर आप बर्फानी इलाकों में या पोलर रीजन्स में देखें तो पोलर बियर्ड्स वगैरह होते हैं, वाइट लाइन्स वगैरह होते हैं जो कि नॉर्मल जोन से हैं वो एरियाज में मौजूद नहीं होते हैं, पैंगुइन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो ये जियोग्राफिकल रीजन की वजह के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के हैबिटेट हो जाता है उनका डिफरेंट। लास्ट वन जो कि आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये इशू बना हुआ है जी, बायो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस पे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जी इकोनॉमी लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर किस तरह से स्टडी किया जाता है, वो सारा कुछ बायो इकोनॉमिक्स में आता है। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं कि हम जी ये वीट है, इतनी इसकी हमने लगाई थी कि जी इसका इतना कॉस्ट है, इसका इतना प्रॉफिट आया है, समटाइम्स ऊपर नीचे हो जाता है जी, हम लोगों ने समटाइम्स जी किसी भी वीट की जो है क्रॉप को उसको कीड़ा लग गया, उतना वो नहीं आया जितना आना चाहिए था, तो ये बायो इकोनॉमिक्स में सारा आते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक अभी जितना हम लोगों ने पार्ट कवर किया आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।